अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर और कदीमी शहर सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर। इसी टाइम मैं मौजूद हूं सखर घंटा घर चौक। ये आपको सामने घंटा घर चौक नज़र आ रहा होगा और ये मेन मरकजी चौक है। इसके साथ बाजार हैं और मासूम शाह मीनार भी है और जो बहुत तारीखी मीनार है। और अभी आपको घंटाघर चौक की जो लोकेशन है दिखाते हैं कि सखर शहर का घंटाघर चौक कैसा है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर। सखर ये देख सकते हैं, ये है घंटाघर चौक सखर। क्या बात है जनाब। सखर शहर का घंटाघर चौक के नज़ारे इतना ही प्यारे और सारे ही कमर्शियल है। अंदर सारी मोबाइल मार्केट है। ये मैं सबसे पहले आपको घंटाघर चौक की मोबाइल मार्केट का विजिट कराता हूँ और ये है जनाब घंटाघर चौक मोबाइल मार्केट। ये मोबाइल मार्केट घंटाघर चौक और ये बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा शहर है। ये आप देख सकते हैं सिंध का तीसरा बड़ा शहर और ये इसके साथ तारीखी इमारतें हैं। कोई सन 1955 की, सन 1951 की और तारीखी इमारतें हैं। और ये घंटाघर चौक और सखर शहर ऐसा शहर है जो एक पहाड़ पे आबाद है और ये पहाड़ों में है और ऊंचाई में है काफी। ये जी अभी हम मेन मार्केट तरफ जा रहे हैं। ये है सखर। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है। सखर शहर के बारे में बताएं व्यूवर को, आपको जो व्यूवर देख रहे हैं। सर सखर शहर के बारे में सखर किस वे में बताएं आपको कि सखर कैसा शहर है। सखर एक बहुत बेहतरीन ताकि जो आपने सखर तो नहीं देखा हुआ, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सखर में? सखर में सर सखर आता है सिंध के तीसरे नंबर शहर पे। सही है माशाल्लाह। यहाँ पे कारोबार के हिसाब से और अपना सुकून पुरअमन शहर है, बहुत जबरदस्त शहर। और इसमें ज्यादा कौन सा यानी कि बरादरी पंजाब बरादरी रहती है? सर टोटल मिक्स बिरादरी है। मिक्स है। मैं खुद अपने बाई कास्ट में आ रही हूँ। अच्छा जी यानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर मुस्लिम भी आबाद है और गैर मुस्लिम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब आबाद है। गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख जो भी है, मतलब जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब यहाँ पे आबाद है और पुरअमन शहर है। यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ फेमस कोई फूड के लिहाज से? सर फूड के लिहाज से तो माशाल्लाह फिर बहुत बेहतरीन चीजें हैं यहाँ पे। खाने के हिसाब से हमारा सिंदड़ी जो है, सिंदड़ी के ड्राई अपना खाने वगैरह, सिंदड़ी के चाय वगैरह, मतलब बहुत अच्छी चीज है। ये फूड स्ट्रीट है सारा सर, यानी खाने वाली चीजें हैं ही सब चीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है चाचा जी? खैरियत है? ठीक है। सखर शहर कैसा शहर है? बेहतरीन शहर है सर। अच्छा, सखर शहर की क्या शहर मशहूर है, क्या चीज मशहूर है? शक्कर की सर खजूर मशहूर है। अच्छा, बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें मशहूर है।
और ये बाजार है हमारे मशहूर तंबाकू बाजार है। अच्छा, कितना बाजार है इसकी शक्कर की? बाजार है माशाल्लाह, अच्छी बाजार है, शाही बाजार है, तंबाकू बाजार है, वादी बाजार है। अच्छा, ये जो मीनार है इसकी क्या हिस्ट्री है, मासूम शाह ये मीनार? सर बड़ी रजिस्ट्री है, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसकी भी बहुत हिस्ट्री बड़ी है। बड़ी माशा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। चाचा जी, कुछ सखर शहर के बारे में बताएं। वीवर आपको सखर शहर के बारे में मालूम है? बताओ ना, बता दो। हाँ, ताकि जिसने सखर नहीं देखा, सखर में क्या क्या चीजें हैं, क्या यानी कि तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सक्कर शहर में अल्लाह बड़ा करे, हमारे सक्कर शहर के अंदर बिराज है, अयूब गेट है, और अल्लाह बड़ा करे मीनार पाकिस्तान है। हमारे सक्कर शहर में बहुत अमन है, बहुत सुकून है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के कारोबार भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर ये है कि सफाई सुथराई का भी इंतजाम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा सर, सखर में क्या क्या चीजें हैं, कितना बाजार है, और ये जो मोहल्ले को बता दे ताकि वीवर ने सखर नहीं देखा हुआ। सक्कर के अंदर जैसे शाही बाजार हो गया, हमारा ये शाही बाजार मेन बाजार है। बाकी नस्कर रोड हो गया, सराफा बाजार हो गया, जहाँ पर सोने का काम होता है, और नस्कर रोड है जहाँ पर होलसेल का काम है। अच्छा, कोई चीज सखर की ऐसे फर्ज करें हैदराबाद की चूड़ियां जिस तरह मशहूर हैं, या घोटकी के पेड़े मशहूर हैं, इस तरह से हर शहर में कोई ना कोई चीज फेमस होती है, तो इस सखर की कोई सखर का खजूर जो है, यानी सक्कर में अल्लाह का जो डंग खजूर होता है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर डंग वाला खजूर सबसे ज्यादा मशहूर होता है। यहाँ का छुआरा सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा छुआरा मशहूर है यहाँ पर। अल्लाह पर हमारा छुआरा जो है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है यहाँ से, सक्कर से। और सक्कर में माशाल्लाह से बहुत से इकामत, बहुत से अल्लाह बाजे तो उनका बाबा का मज़ार है, और इधर अल्लाह बड़ा करे 7 शेरियों का मज़ार है रोडी के अंदर हमारे सक्कर की। मासूम शाह का मीनार है। मासूम शाह का मीनार है, यहाँ पर मासूम शाह बकरी के नाम से जैसे मीनार है, वहाँ पर उनका भी अल्लाह आराम का मज़ार है। और इसके बाद एक साबी का भी अल्लाह बड़ा करे यहाँ पर खबर है कि साहबा इकराम की भी यहाँ पर सक्कर के अंदर खबर है। और यहाँ पर सक्कर शहर के अंदर ये समझो कि बहुत से कमात, बहुत से इलाके अच्छे हैं, देखने वाला इलाका है। जैसे बिराज है हमारा, सक्कर बिराज हो गया, अल्लाह अजू पुल हो गया, किंचू पुल हो गया, ये पुराने जमाने के अंग्रेजों के टाइम के जो बने हुए आइटम। अच्छा, ये बता दें कि सक्खर और जो कोटरी का जो पुल है, ये कहते हैं कि एशिया का एक तारीखी पुल है, और ये जो है बगैर मीनार के बना हुआ पाकिस्तान का ऐसा पुल है
जो बगैर मीनार के और चाबी के गए, इसके सिलसिले में ये अय्यूब पुल है, जो हमारा जो अय्यूब खान के टाइम पे ये पुल बना था, कि अय्यूब पुल कहलाता है। ये उस वक्त अल्लाह बनाया, जिसने बनाया, फिर इसके बाद उसको अल्लाह बना कर उसके हाथ काट दिए गए थे। फिर इसके बाद उसकी चाबी अल्लाह बना कर दरिया के अंदर गिर गई थी। वो कौन से सुरंग में गई है, वो अब तक गोताखोर भी वो चाबी ढूंढना चाह रहे हैं। तो उसका कोई शत्रुन नहीं है। ये अच्छा सर, वो उसका हाथ क्यों काटा गया था? क्योंकि ऐसा पुल था कि यानी कि किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया था, उसने ही बनाया था। उसी में कोई इंजीनियर था, उसने बनाया था कि इसके बदले कोई दूसरा पुल ना बना सके, कोई पुल ना बना सके, कोई पुल ना उसने बना ही सके। चाबी गिराई थी। उसी के हाथ पे वो चाबी गिराई थी। अंग्रेजों के टाइम में था, अंग्रेज उससे चाबी लेना चाह रहे थे और उसने चाबी फेंक दी थी। सही सही, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया है। थैंक यू। कोई व्यूअर को मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो हमको ये करना चाहिए कि हमको 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना चाहिए। और इसके बाद सुबह शाम इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और तीसरे कलमे का जिक्र और कुरान शरीफ की तिलावत पाबंदी से किया जाए और सफा शिद्दत से करे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे और खुशियाँ अता फरमाए और महंगाई की शिद्दत को दूर करे। थैंक यू सर, थैंक यू।